और हमारा रास्ता लंबा कर दिया। कैसा बकरीबाज भैया, समझा नहीं मैं। इधर आओ। चेहरा ठीक से छुपाना। हमारे यहाँ बकरीबाज कौन है? कोई नहीं है। क्या? कोई नहीं है। कौन हो सकता है? एनीवे हम पता करेंगे। आप लोग आराम कीजिए, आइए प्लीज। हीरा जी, आप लोगों का ख्याल रखना। हाँ जी भैया। ए, गाड़ी से सामान लेकर आओ। इतना भारी नौकर बना दिया तुझे। चल बस। अरे वाह, क्या बात है, ब्यूटीफुल। ये है पुराने मरे हुए सुरमाओं का चाकू। चाकू नहीं है अंकल, तलवार है। मुझे पता है तलवार है, चाकू इतने बड़े नहीं होते, बाई मिस्टेक मुंह से निकल गया। अरे वाह, यहाँ के नौकर भी अखबार पढ़ते हैं? जरा ठहरो, से हम लोग आए हैं, तुम दोनों अपना चेहरा क्यों छुपाए फिर रहे हो? आज बजरंगबली ने हम दोनों के लिए व्रत रखा है। मेरा मतलब है कि आज हम दोनों ने बजरंगबली के लिए व्रत रखा है। आज हम किसी लड़की का चेहरा नहीं देखेंगे। राधा, ये आवाज सुनी हुई लग रही है। जरूर सुनी होगी, बीबीसी या दूरदर्शन पर। नहीं, ये बकरीबाज की आवाज है। ए, इधर घूमो, चेहरा इधर करो, क्या? पूरा घूमो। पेपर हटाओ। तुम लोग? अच्छी बात है, मैं भी ठाकुर साहब से बोलती हूँ। अरे नहीं, देखिए ठाकुर साहब को कुछ मत कहिएगा, हम आइंदा आपको तकलीफ नहीं देंगे, कृपया हमें माफ कर दीजिए। सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा, चलो उठक बैठक। हाँ, तुम करो करो करो। तुम भी। ठीक है ठीक है, अब जाओ। चल चल चल। इन दोनों ने हमें 20 किलोमीटर का चक्कर लगवाया, अभी मजा चखाती हूँ। इधर आओ। इज देयर एनी लॉन्ड्री? मेरा मतलब इस्त्री वाला है? नहीं नहीं, आप लॉन्ड्री ही बोलिए, मुझको अंग्रेजी आती है। एजुकेशन लेस और अनपढ़ ये है। मैंने आपका बायोडेटा नहीं पूछा, ये बताओ यहाँ इस्त्री वाला है या नहीं? अरे इस्त्री वाला है, हलवाई है, नाई है, कसाई है, धोबी है, ठीक है, आओ मेरे साथ। ये लो कपड़े, इस्त्री करवा के लाओ। जी मैं? हाँ तुम, याद नहीं तुम्हारे मालिक ने क्या कहा था? हम जो काम कहें वो करो। जी वो तो ठीक है, लेकिन ये कपड़े तो पहले से इस्त्री किए हुए हैं। अब तो इस्त्री के लायक हो गए ना? हाँ अब तो हो गए हैं। फिर देखते क्या हो, ले जाओ। जी। ओए बगलोल, अबे तुझे बोल रहा हूं, तुझे। हाँ, मेरा नाम धर्मेंद्र है, हीरा मुझे प्यार से मिंद्रा बुलाता है। हाँ। मैं मिंदर विंदर छछुंदर कुछ नहीं जानता, तू मेरे लिए सिर्फ बगलोल है। मेरा काम कर, ये मेरे कपड़े ले जा और इस्त्री करा के ले आ। ले, देखता क्या है, चल जाना। पानी छिड़क के इस्त्री करवाऊं? हाँ, और पीने के पानी से। पीने के पानी से क्यों? मिनरल वाटर से। ये क्या कर रहे हैं? अरे इस्त्री करने से पहले कपड़े गीले करने पड़ते ना, साला भिखारी। जमाल गुटा पिलाकर गांव के कुत्ते पीछे लगा दूंगा। मिंद्रा के फिर कपड़े गंदे होंगे, फिर धोने पड़ेंगे, फिर इस्त्री करने का हुक्म मिलेगा। अरे नौकरों से बदतर कर दिया हमको, जो कहें वो हम करें, हमारी कोई हैसियत ही नहीं है। ये नहीं चलेगा हीरा, बस। मिंद्रा मेरी बात सुन। क्या? देखो ये लोग इस घर के खास मेहमान हैं, तो शाइस्ता, जितने दिन के लिए वो यहाँ है तब तक मेरी खातिर तो चुप रहे। क्या तेरी खातिर चुप रहूं? तेरे को तो कुछ महसूस ही नहीं होता है। ले
लेफ्ट, थोड़ा सा राइट बस और फॉरवर्ड। साइड में। क्या कर रहे हो अंकल? फोटो खींच रहे हो या मेरा परेड करवा रहे हो? क्या करूं, कैमरे में तुम्हारा चेहरे नहीं दिखाई दे रहा है। मिलिट्री बाबू ढक्कन हटाओगे तो चेहरा नजर आएगा ना। अबे ये कैमरा है, पतीला नहीं जो ढक्कन निकालूंगा इसका मैं। हाँ कैमरा है, पतीला नहीं। मालूम है, तू क्या मुझे गधा समझता है क्या? मैंने आज तक गधे को फोटो खींचते हुए नहीं क्या देखा। बोला? मुंह हिला रहा हूँ। अरे बकरीबाज, मैंने तुझे स्त्री के लिए कपड़े दिए थे, वो कहाँ है? मिलिट्री बाबू लिटिल मिस्टेक। काय की मिस्टेक? वो धोबी दारू के नशे में धुत था, जमीन पे गिर गया। गरम कोयले की इस्त्री थी, कपड़ों पे गिर गई। सारे कपड़े जल गए। बड़ी मुश्किल से एक कॉलर बचा कर लाया हूँ। इसके नीचे की नाइट ड्रेस सिलवा लेना। नमस्ते। तुम मेरी गाड़ी के साथ क्या कर रहा है? मेरे कपड़ों की तरह इसका भी जनाजा निकालेगा क्या? धो रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ, क्लीनिंग। अरे तेरा सत्यानाश, तो दूसरा कहाँ है? खाना खाने गया, लंच। अबे दोनों दिन भर खाना ही खाते रहते हो क्या? तुम्हारी तरह आराम का थोड़ा खाते हैं। क्या बोला? मुंह हिला रहा था। मुंह हिलाना बंद कर और हाथ पैर चलाना शुरू कर, गधा। अरे सॉरी। क्या बता? सॉरी। क्या मतलब इसका? सॉरी बोला ना। सॉरी बोला ना। हाँ। अरे तू मेरी गाड़ी को झाड़ू से साफ कर रहा है? अरे झाड़ू से साफ कर रहा हूँ, तलवार थोड़ा चला रहा हूँ। अरे तेरी तो। क्या कर रहा है? नकली है। अच्छा अब करो। मालिक उस तेरी काफी भगवान के नाम पर जवानी दे दो, मालिक। जोश में ये आई गरीब हुई। भिखारी 2 दिनों से भूखा है। अरे क्या पैसा डालिए मालिक। लगता है आपका मुझसे बुरा हाल है। इससे ज्यादा तो मैं भिखारियों को दे देता हूँ। इधर आ। ये कपड़े कहाँ से मिले तुझको? ये तो इस बंगले के मालिक ने दिए हैं। भगवान उन्हें कपड़े की मिल का मालिक बना दे। इसका कॉलर किधर है? इसका कॉलर तो उन्होंने निकाल लिया। कह रहे थे घर में कोई शहरी कुत्ता आया है। कुत्ता? हाँ, उसके गले में पट्टा डालना है। वो देखो मालिक आ गए। ये मालिक है। मालिक आप क्यों नर्वस आ गए? ये आपसे बड़ा दानी नहीं है। नहीं, ये देखिए 10 पैसा दिया नहीं। भिखारी ने। मालिक? हाँ? इनको बुला रही है। कौन है? अरे कहाँ गया? तो कहाँ है? अरे क्या कर रही है फुलवा? छोड़ो तो चुप करा। क्यों रुला रही है उसको? दूध पिलाने से भी नहीं चुप हो रहा तो मैं क्या करूं? अरे तो और पिला। हाँ, चुप हो जाना, चुप। हाँ? चुप हो जाना, चुप। अंकल आपके लिए चीनी कितनी डालूं? थोड़ी सी शक्कर डालना, ज्यादा नहीं। अरे मम्मी डैडी आ गए। हाय मॉम, हाय डैड। यहाँ सब कैसे अच्छी हूँ मम्मी। बहुत सुंदर है। हैं? क्या सुंदर है? नहीं, ये गांव बहुत सुंदर है, यहाँ के आइए लोग ना, बहुत डैडी। सुंदर हैं। चलिए ना अंकल। हीरा जी सामान लेकर आओ। जी अच्छा। चलिए आइए। बहुत अच्छी जगह है राधा? ना? जी। बेटी तुम उन्हें सामान उठाने को क्यों कह रही हो? उन्हें? हाँ। ये तो नौकर है यहाँ का। नौकर? हाँ। उनकी शक्ल तो ठाकुर साहब से मिलती है। बेटे तुम ठाकुर भानु प्रताप के बेटे हो ना? जी। ये सामान तुम क्यों उठा रहे हो? रखो मैं उठाता हूँ। अरे नहीं, आप हमारे मेहमान हैं, आपकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। बेटा ये तो तुम्हारा बड़प्पन है, मगर मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम ये सामान उठाओ। लाओ तुम घर में जाओ और कल के फंक्शन की तैयारी करो। फंक्शन? हाँ, कल तुम्हारी बहन से मेरे बेटे की मंगनी हो रही है। क्यों, तुम्हें पता नहीं? ये हमारी बड़ी जी।
नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार। बस बेटी, जीते रहो, जीते रहो। तो समधी जी, जैसा आप कहें, पंडित जी आए हुए, इनसे कोई तिथि निकलवा ले। हाँ हाँ पंडित जी बोलिए, कौन से दिन का मुहूर्त निकला है? ठाकुर साहब, विवाह के लिए 10 तारीख का मुहूर्त निकला है, लेकिन विदाई के लिए 10 और 11 दोनों तिथियां कष्टकारक हैं। ठीक है, तो विदाई फिर 12 तारीख की कर लेते। ठीक है, बहुत बेहतर। दादाजी, आई लव यू दादाजी। अली अजो सुनो। ऐसा को हीरा जी कहाँ है? पता नहीं, छोटे काका दादाजी के सामने नहीं आते। क्यों? हाँ? दादाजी को छोटे काका पसंद नहीं। बस बस माँ, बस एक और आ करो। तुम्हारे बाबूजी ने अचानक तुम्हारी बहन की मंगनी तय की है। मुझे पता नहीं था बेटे कि तुम्हें मालूम नहीं। मालूम होता भी तो क्या कर लेता माँ। इतना तो मैं जानता ही हूं कि इस घर में मेरी हैसियत एक नौकर की है, और नौकरों को हर एक बात थोड़ी ना बताई जाती। माँ, अगर पुनर्जन्म होता है तो मैं फिर से तुम्हारा और बाबूजी का बेटा बनना चाहूंगा। जो इस जन्म में नहीं मिला, शायद उस जन्म में मिल जाए। मिंद्रा भैया, क्या है? फिर से कपड़े आयरनिंग करवाने हैं क्या? मैं आपसे मिस्टर हीरा के बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। हाँ? आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आज तक किसी ने हीरा को मिस्टर हीरा कहकर नहीं कहा। क्या जानना चाहती हैं आप? ठाकुर साहब यहाँ के सबसे बड़े आदमी हैं। उनका एक लड़का डॉक्टर है, दूसरा इंजीनियर। फिर मिस्टर हीरा ऐसे क्यों हैं? उनके साथ नौकरों जैसा सलूक क्यों होता है? वो भी तो ठाकुर साहब के बेटे हैं। हाँ है, लेकिन ठाकुर काका उसे अपना बेटा नहीं समझते। क्यों? हीरा बचपन में स्कूल जाता था, लेकिन पढ़ाई में वो बहुत कमजोर था। इम्तिहान में उसे हमेशा 0 नंबर मिलते थे। 0 नंबर पाकर वो घर जाएगा और फिर पिताजी की मार खानी पड़ेगी, इसलिए वो 0 का 100 बना देता था। लेकिन मार तो उसे तब भी पड़ती थी। वो क्यों? क्योंकि 100 में कितने 0 लगते हैं ये भी उसे मालूम नहीं था। वो कभी 4 0 लगाता था और कभी 5 0। हीरा को पढ़ाई में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। वो तो सिर्फ गौरी के लिए स्कूल जाता था। गौरी? गौरी कौन? ठाकुर काका के दोस्त की बेटी। गौरी के माँ बाप बचपन में एक कार एक्सीडेंट में चल बसे थे। ठाकुर काका गौरी को अपने साथ घर ले आए और गौरी और हीरा दोनों साथ स्कूल जाने लगे। हीरा गौरी को पसंद करने लगा। गौरी पढ़ना चाहती थी, लेकिन हीरा हमेशा उसे खेलकूद में उलझाए रखता था। गौरी पढ़ नहीं पाती थी।